पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजेके में एक बार फिर बगावत की आग भड़क उठी है। सड़कों पर हजारों लोग हैं, हाथों में झंडे हैं, लेकिन नारों में गुस्सा है और मांगों में आजादी की पुकार। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ यह विरोध अब सिर्फ महंगाई, बिजली और आटे की कीमतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक अधिकारों, प्रतिनिधित्व और पहचान की लड़ाई में बदल चुका है। पीओजेके से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों प्रदर्शनकारियों पर मुनीर के रेंजर्स ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और सैकड़ों के घायल होने का दावा है। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक विरोध की लपटें फैल चुकी हैं और जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के समर्थन में भारी भीड़ सड़कों पर उतर पड़ी है। पाकिस्तान प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध गिरफ्तारियां और बल प्रयोग का रास्ता चुना, लेकिन जनाक्रोश थमता नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल बड़ा है कि क्या पीओजेके में यह सिर्फ एक आंदोलन भर है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ उभरती कोई नई जनक्रांति? क्या यह असंतोष आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है? और क्या दुनिया पीओके की उस आवाज को सुनेगी जो दशकों से दबाई जा रही है? तो आपको बता दें, पीओजेके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों को सीधा गोलियां मार दी जा रही हैं। मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। सेना की फायरिंग में 1, 2 या फिर 10 नहीं, सैकड़ों लोगों के मारे जाने का दावा है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिनके घायल होने का दावा किया जा रहा है। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक विरोध की लपटें तेज हैं। जेएसी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हजारों की भीड़ मौजूद है और निहत्थे प्रदर्शनकारियों को कुचलने की पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मुनीर की सेना कोशिश कर रही है। तो चलिए अब हम आपको बिना देर किए वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन तस्वीरों को देखना आज आप सबके लिए बहुत जरूरी है। यह तस्वीर पाक अधिकृत कश्मीर से सामने आई है। जो तस्वीर ये बताने के लिए काफी, आप देखिएगा हजारों की संख्या में सड़कों पर आपको लोग नजर आएंगे और इन लोगों पर प्रदर्शन रोकने के नाम पर सीधा फायरिंग की गई है, जो अपने आप में पाक अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन के हालात क्या हैं उसको आपको समझा सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, आपको ये कैमरा शेक जरूर नजर आ रहा होगा क्योंकि दनादन गोलियां चल रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिस पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया है, वहां की आवाम इस वक्त किन संकटों से, किन प्रदर्शनों से जूझ रही है। सड़कों पर अगर आप नजरें दौड़ाएंगे तो आपको हजारों की भीड़, पूरी रैली जैसी कि आप देखते हैं वैसी रैली में लोग नजर आएंगे। ये देखिए, यहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स जो है वो सीधा फायरिंग इन प्रदर्शनकारियों पर करते हुए नजर आ रहे हैं और इन प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करना ये बताता है कि मुनीर की सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स अब अपने आखिरी विकल्प पर मौजूद है कि आप सीधा गोली मार दीजिए, प्रदर्शन सारे खत्म। इन आवाजों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दीजिए। और ये जो तस्वीर आज पाक अधिकृत कश्मीर से सामने आई है, इन तस्वीरों ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। विश्व के मंच पर पाकिस्तान आज पूरी तरह से बेनकाब है कि अगर पाकिस्तान में आप अपने हक की आवाज को उठाते हैं, आप अपने हक की आवाज को बुलंद करते हैं, तो वहां के पाकिस्तानी रेंजर्स सीधा आपके सीने पर गोली मार देंगे। ग्राफिक्स से हम आपको बिग वॉल पर ही बताएंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर में जनता भड़की क्यों है। दरअसल अब्बासपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में विशाल रैली का आयोजन किया गया। जेएसी के मुताबिक 40,000 लोग, जी हां दर्शकों, 40,000 लोग इस रैली में शामिल थे। इस्लामाबाद सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग इस रैली के जरिए की गई। बुनियादी अधिकारियों को लेकर इस आंदोलन को अब बहुत तेज किया जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर में। पीओजेके में राजनीतिक असंतोष अब खुलकर पूरी दुनिया के सामने है और यही वजह है कि अब वहां की आवाम सीधा कह रही है कि उन्हें अपने जुल्म और सितम से आजाद करिए। पाक अधिकृत कश्मीर और वहां की आवाम अब आमने सामने सीधे सेना के हैं। आपको बता दें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग का आरोप लगा है। डुडियाल के एएमबी इलाके में यह प्रदर्शन जारी था जिस प्रदर्शन पर गोलीबारी की गई है। डुडियाल के एएमबी इलाके में प्रदर्शन जारी था। इस ग्राफिक्स को चेंज करिएगा क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर फायरिंग के आरोप लगे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप निहत्थे लोगों पर
आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारियों पर अगर आप गोली चला देते हैं तो आप किस लोकतंत्र में अपने देश को रख रहे हैं? दरअसल जेएसी ने पाक सेना पर गोलीबारी का आरोप लगाया है, यह कहना है ज्वाइंट एक्शन आवामी कमेटी का। कई प्रदर्शनकारियों के गंभीर रूप से घायल होने का दावा किया जा रहा है। घायलों की आधिकारिक संख्या की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सीधा गोली मारी, कितने घायल कितने मरे, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं। पाकिस्तान प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। घटना के बाद अब इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है, जो बढ़ना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर आप अपनी आवाम की आवाज को गोलियों के बलबूते दबाने की कोशिश करेंगे तो वो आवाज आने वाले वक्त में एक ऐसे शोर के रूप में बदलेगी जिस शोर को सुनकर आपकी कान के पर्दे फट जाएंगे। हमारे साथ लगातार मेजर जनरल राजन जी जुड़े हुए हैं, किरोड़ी साहब जुड़े हुए हैं। किरोड़ी साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। पाक अधिकृत कश्मीर, वहां की अब आवाम इस कदर प्रदर्शन पर उतर आई है कि अगर आप सीने पर तान कर गोली मारेंगे तब भी वो हटने वाले नहीं हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और यह अमूमन तब होता है जब इंसान सब कुछ हार जाता है, उसके पास जान गंवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। एक बार इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर के हालात को एक्सप्लेन करिएगा, उसके भविष्य को बताइएगा। किरोड़ी साहब, देखिए वैभव, आपने लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इंसान इस लेवल तक अगर प्रतिरोध करता है तो उसके जितने भी साधन होते हैं, जितने तरीके होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इस तरीके का प्रतिरोध करता है, इस तरह के सत्ता के अगेंस्ट में सड़कों पे उतरता है, बिना हथियारों के, हथियार नहीं होते हुए भी। तो कश्मीर में कोई आज की समस्या नहीं जिसको पाक ऑक्युपाइड हम कश्मीर कह रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने कब्जे में लिया, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, उसको उस समय उन्होंने दो भागों में उसके टुकड़े कर दिए। एक जो गिलगिट बाल्टिस्तान था, उसको तो उन्होंने स्पेशल अपना एरिया बना लिया पाकिस्तान के जो नेशन स्टेट है उसमें। इसको जो पार्ट है मुजफ्फराबाद और रावलकोट वाला, इसको उन्होंने आजाद कश्मीर नाम दिया और आजाद कश्मीर नाम देके एक अलग देश के रूप में मान लिया। इनका संविधान अलग, इनका राष्ट्रपति अलग, इनका प्रधानमंत्री अलग, असेंबली अलग। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक काउंसिल बनाई, जम्मू कश्मीर काउंसिल, उसके थ्रू पाकिस्तान की सरकार का पूरा नियंत्रण कर लिया। काउंसिल का चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को वीटो है कि यहाँ की असेंबली अगर कोई कानून भी पास करते तो वो वीटो कर सकते हैं। तो ये तो लंबे समय से वहां के लोगों का शोषण होता रहा है। उनको एक इस एरिया को कॉलोनी बना लिया, नाम तो दिया आजाद कश्मीर अलग देश के रूप में कि अलग देश है, और प्रैक्टिकली कॉलोनी बना लिया। और इसके लिए लंबे समय तक जब सफर किया, लोगों ने परेशान हुए, तो उन्होंने एक जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने जाक नाम का एक संगठन बना लिया, जो जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी। इसका 2023 में गठन हुआ और गठन के बाद में पिछले साल एक मुजफ्फराबाद अकॉर्ड हुआ, और उस अकॉर्ड में इन्होंने उससे पहले 38 डिमांड का एक चार्टर तैयार कर लिया था कि हमारी ये डिमांड है और इस डिमांड के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो पिछले साल आंदोलन चला, उनमें 25 डिमांड थी, उन पे समझौता हो गया, और 13 डिमांड में कहा गया कि इसमें पाकिस्तान के संविधान में संशोधन होना जरूरी है, वो संभव नहीं है। लेकिन जो 25 मांगों पे समझौता हुआ वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया सरकार ने, और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, किया भी नहीं, होने भी नहीं दिया। तो उसकी वजह से फिर से आंदोलनरत हो गए इस साल के शुरू में, और वो ये कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ था उसको तो कम से कम आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उसकी वजह से ये जब आंदोलन के उतरे तो इंटरनेट वगैरह कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर दिया, बहुत से नेताओं को अरेस्ट कर लिया, उसमें एंटी टेररिस्ट एक्ट लगा दिया। और इसीलिए जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का अत्याचार पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है। और यही नहीं, अब उन्होंने वहां का ब्लॉकेड कर दिया है, तो खाने पीने की समस्याओं की दिक्कत हो गई है। तो ऐसे स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? शब्द का आपने जिक्र किया, आपको लगता भी है कि मानवाधिकार जैसा शब्द पाकिस्तान की डिक्शनरी में भी मौजूद है?
सीने पे गोली मार रहे हैं सर वहां के प्रदर्शनकारियों के ये। यही तो, ऐसी ऐसी स्थिति में वैभव भारत को क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत में एक आम सहमति है कि कश्मीर पूरा भारत का पार्ट है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी भारत का पार्ट है। और यही नहीं, 24 सीटें हमारे जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में खाली हैं अभी भी चुनाव, क्योंकि वहां चुनाव भारत नहीं करवा सकता। तो क्या भारत के वो नागरिक हो गए, भारत के नागरिक हैं? एक तो सवाल ये है। अगर वो भारत के नागरिक हैं तो भारत को एक्शन लेना चाहिए। और मान लीजिए भारत के नागरिक नहीं हैं, एक मानवीय आधार पे भी अगर उनके ब्लॉकेड किया है, उनका दाना पानी बंद कर रहे हैं, तो भारत को क्या एयर ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सैनिक एक्शन के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, क्या एयर ड्रॉप नहीं कर सकते? हमने जाफना में किया है, श्रीलंका में, जब श्रीलंका की सेना ने तमिल्स को घेर लिया, उनके पूरा सप्लाई चेन ब्लॉक कर दिया, तो भारत ने एयर ड्रॉप किया था। उसकी श्रीलंका ने आलोचना की, कुछ दूसरे देशों ने भी आलोचना की, लेकिन मानवीय समस्या थी। और यही नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई मानवीय संकट होता है तो भारत अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे मानव निर्मित हो। तो क्या और भारत को करोड़ी साहब, हम लोगों को लेना चाहिए, सिखाया नहीं भी लेना जाता है, चाहिए, ये अमूमन हम लोगों के सवाल घर है। पे जब भी यज्ञ हवन कुछ भी होता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण की हम बात करते हैं। और हमारे पाक अधिकृत कश्मीर में इस तरह से वहां पर मानवाधिकारों को पैरों तले मुनीर की सेना, वहां के रेंजर्स कुचल रहे हैं, तो सवाल तो सर बनेंगे ना। और राजन साहब, यकीन मानिए, अगर पाक अधिकृत कश्मीर में विकास के रास्ते पर वो बहुत तेजी से अग्रसर होता, वहां के हर युवाओं के हाथ में नौकरी होती, वहां पर रोजगार होते, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार डेवलपमेंट होता, तो शायद हम और आप आज पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर इतनी चर्चाएं नहीं कर रहे होते। राजन साहब। प्रभु जी, मेरा इसको पर्सपेक्टिव अलग है। आई मीन इसको मैं इस चीज को अलग इसको नजरिए से देखता हूँ, बिकॉज आप इनका इसका एरिया देखिए। अगर आप गिलजित बल्किस्तान को भी इसमें शामिल करें, 86,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और 70 लाख लोग इस एरिया में रहते हैं। अब आप देखिए कि ये इस बेसिकली, ठीक है, विवाद है ये, पीओजे के हम बार बार बोलते हैं, बिकॉज पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पे सामने नहीं आ रहा है और एक समझौता नहीं हो रहा है भारत के साथ, वो दूसरी बात। बट एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, और अगर मैं एक मिलिट्री इसको पर्सपेक्टिव से देखूं, तो हमारा कोई इसका रोल बनता नहीं है कि इसको, ये जो इंटरनल इनकी जो प्रॉब्लम है। देखिए आज पाकिस्तान में पीओजे के अकेला नहीं है जहां पे प्रॉब्लम्स है, जी। बिकॉज बलूचिस्तान में भी हम इतने सारे प्रोग्राम्स आपके चैनल पे भी किए, मैंने बाकी चैनल पे भी किए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का भी हमने जो अपना डिस्कशन अपना किया है। आज पाकिस्तान में आप एक बड़ी स्टेटमेंट आपके चैनल पे देता हूं, एक बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े होने वाले हैं। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे गवर्नेंस फेलियर है, यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप्स है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पावर शॉर्टेज है। देखिए इसको यहीं से आपका पावर इसको जनरेट होता है और आपका पंजाब और सिंध में जाता है, और वहां से ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है इनको दुगने दामों। और अगर आप इसको यहाँ पे इसको ये लोग इसको प्रदर्शन अपना क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इनको जॉब्स नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से नहीं है। और अगर आप एक कंपैरिजन करें आजाद कश्मीर और हमारा जो कश्मीर इधर है, तो इसका कंपैरिजन आप देख लीजिए। हमारे इस कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज आ रही है, यूएई आ रहा है यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करने के, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे करने के। अब इसको यहाँ पे आपके कौन से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं? तो ये एक आपका, और फिर एक डिस्कशन होता है कि भारत को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज और पूरा सब लोग भारत ये बोलते हैं जानना भी कि चाहता है कि भारत को आखिर इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, आपका हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, बताइएगा सर। देखिए एक चीज, और एक चीज है कि एक पॉलिटिकल दायरे में आप जाएंगे और एक मिलिट्री दायरे में जाएंगे, बिकॉज ये दो चीजें अलग अलग हैं। पॉलिटिकली आपको और हम ये मेंटेन करते हैं कि हमारा हिस्सा है, और एक ना एक टाइम पे हमारे पास वापस आना चाहिए। दूसरा है कि एक दूसरी स्टेटमेंट ये भी है, क्या पीओके के लोग
चाहते हैं भारत से जुड़ना? बिकॉज ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज देखिए, ये जो टीवी चैनल्स और ये विजुअल्स पे मैं नहीं जाता हूँ, इसको अवाम की जो क्या वहां पे सोच है, क्योंकि अगर मैं एक सिनेरियो पेंट करता हूं आपके चैनल पे, इसको भारतीय फौज डिसाइड कर लेती है कि हमको, जैसे बांग्लादेश में हुआ, और हम जब ये इसको बोलते हैं ना कि अगर उनको खाने के लिए मिल रहा है तो हम अपना इस एयर ड्रॉप करेंगे, आप इसको इसको नहीं कर सकते वहां पे इस टाइप का एयर ड्रॉप, बिकॉज इट इज a hostile country. You cannot violate the airspace of a hostile country. तो वो आप इसको श्रीलंका के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, और इसको पाकिस्तान और श्रीलंका में बहुत फर्क है। तो ये इसको टेम्पलेटिंग आप नहीं कर सकते यहाँ पे, और आप अंदर नहीं घुस सकते उनके वहां पे। अगर आपने एयर ड्रॉप भी करना है, आपके हवाई जहाज ही अंदर नहीं घुस पाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान का जो आपका एयर स्पेस है, देन इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो ऐसा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि इसको यहाँ पे डिप्लोमेसी आई थिंक ज्यादा रोल प्ले करेगी, इसको लोगों और को। और राणा साहब, भारत इसीलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि भारत कूटनीति में विश्वास रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी स्थितियां बड़ी शानदार थी, आगे स्थितियां कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन कूटनीति सबसे शानदार रास्ता है जिस रास्ते पर भारत चल रहा है। करुण साहब, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अगर मैं बहुत पीछे ना जाऊं, जब कश्मीर को लेकर स्थितियां बहुत अस्पष्ट थीं, उस वक्त में जब कबायलियों ने हमला किया, 45 में यूनाइटेड नेशंस बना, 47 में नेहरू सेक्स शेड्यूल में यहां पर शिकायत लेकर गए, उन्होंने जो स्थितियां बताई कि वहां पर जिन्ना को भी ये मानना पड़ा कि कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना के लोग भी शामिल थे जो इस पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद हैं। उसके बाद क्या वही स्थितियां बनी जो आज इतनी हालात जो हैं वो पशुपेश में रहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में क्या होना चाहिए, हमें आपको क्या करना चाहिए, वहां की जनता क्या सोचती है, वहां की आवाम क्या सोचती है, क्यों लोगों के सीने पर गोलियां मारी जा रही हैं, क्यों लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है? ये इसका मूल कसर पीछे है इतिहास में। देखिए वैभव, पीछे के इतिहास में नहीं, ये पाकिस्तान के जन्म के इतिहास में है। जो पाकिस्तान पैदा हुआ तो पहले तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना, तो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को अपनी एक कॉलोनी बना लिया, उपनिवेश बना लिया, और जितने रिसोर्सेज थे ईस्ट पाकिस्तान के वो वेस्ट पाकिस्तान में लाने के, वो जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो वेस्ट पाकिस्तान में हुआ। और इसी के विरोध में ईस्ट पाकिस्तान में आंदोलन हुआ, अल्टीमेटली वो बांग्लादेश के रूप में एमर्ज हुआ। ये बहुत बड़ी कहानी है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। यही हालत बलूचिस्तान में हो रहा है। बलूचिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज का आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और यही कोचर साहब ने भी बताया कि यहाँ के लोगों को न एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हार्डशिप बहुत है, और वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम आप समानता का सिस्टम तो दे दीजिए, जो सिस्टम है उसी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी उन्होंने एक इंटरनल कॉलोनी बना लिया है, उपनिवेश बना लिया है। और जब आपने इसको उपनिवेश बना लिया तो निश्चित रूप से आंदोलन होता है। पहले दुनिया के बहुत से देश थे, वहां स्वतंत्रता आंदोलन चले थे, तो ये लगभग उसी तरीके का आंदोलन है कि आप हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे आर्थिक साधन ले जा रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं जो हमारे को महंगी दे रहे हैं आप। तो ये सब चीजें हो रही है। शिक्षा हमारी अलग है, हमारा जो यहाँ की शेड्यूल बैंक नहीं है, जम्मू कश्मीर की बैंक है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आजाद कश्मीर है और बैंक है, बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ शेड्यूल बैंक तक आपने नहीं दे रखा है, वो उनकी डिमांड चार्टर का पार्ट है। तो ये एक तरह से इंटरनल कॉलोनी उन्होंने बना लिया है। इसके विरुद्ध आंदोलन चल रहा है, क्योंकि भारत के बारे में देखिए, जनरल साहब ने ये कह दिया कि भारत इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो भारत बार बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों उसका नाम लेते हैं, क्यों उसके स्लोगन देते हैं? क्योंकि आप उसको इलेक्शन कैंपेन में रेज मत कीजिए फिर। और अगर आप करते हैं तो आपका कंसर्न होना चाहिए, सरोकार होना चाहिए। आप मिलिट्रीली इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, एक्ट ऑफ वार तो नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे तो आप कर सकते हैं। पॉलिटिकल लेवल पे भारत ने क्या प्रयास किया मुझे बताइए, जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए। तो हमें भारत को प्रोएक्टिवली वहां जो अत्याचार हो रहे हैं उनके दाना पानी बंद कर रखा है, वहां का कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर रखा है, एंटी टेररिस्ट एक्ट में उन्होंने को जेल में डाल रखा है। और अब बड़ी दिलचस्प बात जुलाई कही को कि चुनाव होने वहां
आप मंचों पर तो पाक अधिकृत कश्मीर का बड़े जोर शोर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी प्रतिबद्धता क्या है? उस दिशा में आपका कोई बहुत मजबूत कदम नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल समय जो है वो सर इजाजत नहीं दे रहा है। राजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को दर्शकों तक साझा